नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मिर्च चिली खाते हैं तो हमारी जीभ पर जलन बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है? ऐसा क्या होता है मिर्च में कि हमारा मुंह जैसे आग पकड़ लेता है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से। जब हम मिर्च खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे मुंह में कुछ जल रहा है, लेकिन असल में कोई आग नहीं लगती। जो कुछ महसूस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की ट्रिक होती है। मिर्च में एक खास केमिकल होता है जिसे कहते हैं कैप्साइसिन। यही वो कंपाउंड है जो मिर्च को तीखापन देता है। अब जानते हैं कि ये कैप्साइसिन हमारे शरीर में करता क्या है। जब हम मिर्च खाते हैं तो कैप्साइसिन हमारी जीभ पर मौजूद पेन रिसेप्टर्स यानी TRPV1 रिसेप्टर्स, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वैनिलॉइड 1 से जुड़ जाता है। ये रिसेप्टर सामान्य तौर पर तब एक्टिवेट होता है जब हमारा मुंह किसी गर्म चीज, हॉट सब्सटेंस के संपर्क में आता है, जैसे चाय, सूप या बहुत गर्म खाना। लेकिन कैप्साइसिन इन रिसेप्टर्स को धोखा देता है, ट्रिक करता है। ये रिसेप्टर्स को सिग्नल भेजने पर मजबूर करता है, जैसे कि मुंह में असली गर्मी या जलन हो रही हो। तो जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि कुछ बहुत गर्म है, और ब्रेन समझ नहीं पाता कि असली गर्मी है या केमिकल रिएक्शन। वो तुरंत पेन रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। इसलिए हमें लगता है कि मुंह में आग लग गई है, जबकि असल में वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत आराम से तीखी मिर्च खा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को हल्की सी भी मिर्च बर्दाश्त नहीं होती। इसका रीजन है हर इंसान के TRPV1 रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। जिनका एक्सपोजर बार बार मिर्च से होता है, उनका बॉडी धीरे धीरे टॉलरेंट, सहनशील हो जाता है। इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, मतलब रिसेप्टर्स अब उतनी तीव्रता से रिएक्ट नहीं करते। और क्या आप जानते हैं, कैप्साइसिन को सिर्फ खाने में नहीं बल्कि मेडिकल यूज में भी किया जाता है। हाँ, कैप्साइसिन से बने पेन रिलीफ क्रीम्स भी होती है। इनका इस्तेमाल आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और मसल पेन के लिए किया जाता है, क्योंकि जब कैप्साइसिन किसी जगह बार बार लगाया जाता है तो वहां के पेन रिसेप्टर्स कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उस जगह दर्द कम महसूस होता है। साइंटिफिकली कैप्साइसिन मॉलिक्यूल्स लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब ये फैट सॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते। इसलिए अगर मिर्च खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो वो जलन को नहीं रोक पाता बल्कि और फैला देता है, क्योंकि पानी कैप्साइसिन को वॉश नहीं करता बल्कि उसे और एरिया में फैला देता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिर्च खाने के बाद अगर बहुत तीखापन लगे तो मिल्क या कर्ड, दूध या दही लेना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद केसाइन प्रोटीन कैप्साइसिन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देता है। जब ब्रेन को पेन सिग्नल मिलता है तो वो तुरंत एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करता है। वो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर्स, रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स हमें टेम्पररी रिलीफ और थोड़ा प्लेजर भी देते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मिर्च खाने का अलग ही मजा है। असल में वो मजा एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। अगर आप चाहें तो घर पर एक छोटा सा सेफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च खाइए और फिर सिर्फ पानी पीजिए, देखिए जलन कम नहीं होगी। अब वही जलन मिटाने के लिए दूध या दही लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। यही है कैप्साइसिन और केसीन का केमिस्ट्री रिएक्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जैसे कैरोलिना रीपर या भट जोलोकिया में कैप्साइसिन की मात्रा लाखों स्कोविल हीट यूनिट्स SHU होती है। ये मेजरमेंट बताता है कि किसी मिर्च में कितनी तीखापन क्षमता है। जितने ज्यादा SHU उतनी ज्यादा आग आपके मुंह में। तो दोस्तों, अब जब भी आप मिर्च खाएं और मुंह में आग लगे तो समझ जाइए ये असली जलन नहीं बल्कि एक केमिकल इल्यूजन है जो आपके TRPV1 रिसेप्टर्स और ब्रेन की पार्टनरशिप से होता है। कैप्साइसिन आपकी जीभ को ट्रिक करता है, आपका ब्रेन अलार्म बजा देता है और आप सोचते हैं, अरे बाप रे, मिर्च तो बहुत तीखी है। लेकिन साइंस के नजरिए से ये सिर्फ एक ब्रिलियंट बायोलॉजिकल रिएक्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि मिर्च खाने पर तीखापन क्यों लगता है। अगर आपको ये साइंस एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही मजेदार
और साइंटिफिक फैक्ट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।